हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डबल डायमेंशन एरे में वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं तो उसके प्रोग्राम हम लोग बनाना सीखेंगे। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डबल डायमेंशन एरे ले लिया। क्योंकि डबल डायमेंशन एरे लेना है तो यहाँ पे दो लूप चलेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। देन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे i बराबर 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो जो पहला लूप चलेगा वो रो के लिए चलेगा। देन सेकेंड लूप कॉलम के लिए चलेगा। देन वैल्यू इनपुट करेंगे। एड्रेस ऑफ a ऑफ i, a ऑफ j। अब ये हमने इनपुट करा लिया। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। i बराबर 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। अब इसको डिस्प्ले करा लेंगे j बराबर 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। अब printf %d कामा स्लैश टी लगा देते हैं पहले तो, कामा a ऑफ i और j। अब इसके बाद इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं i बराबर 0 कंडीशन ट्रू है, j बराबर 0 कंडीशन ट्रू है। तो 0 0 पे हमने कोई वैल्यू इनपुट कर ली। जैसे मैंने मान लीजिए ये वैल्यू इनपुट की हुई है तो इसे j प्लस प्लस होगा। अब j की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है तो 0 1 पे वैल्यू इनपुट करनी होगी। मैंने ये वैल्यू इनपुट कर ली। फिर से j प्लस प्लस और j की वैल्यू क्या हो गई 2। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 0 2 पे वैल्यू इनपुट करनी होगी। मैंने मान लिया ये वैल्यू इनपुट कर रखी है। फिर से j प्लस प्लस j की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब यहाँ पे आ जाएंगे रो पे, i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आ जाएंगे j बराबर 0 कंडीशन ट्रू है तो 1 0 पे वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो मैंने ये वैल्यू इनपुट कर ली। फिर से j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 1 में वैल्यू इनपुट करनी है। मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस और j की वैल्यू क्या 2 तो 1 2 पे वैल्यू इनपुट करनी है। ये मैंने इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस और j की वैल्यू क्या 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाओगे i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू है। j बराबर 0 कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 2 0 पे वैल्यू इनपुट करनी होगी। मान लिया मैंने ये इनपुट किया हुआ है, ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस और j की वैल्यू 1 तो 2 1 पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस और j की वैल्यू 2 तो 2 2 पे मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस और j की वैल्यू 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब i की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे इस लूप से बाहर आ जाओगे। बाहर आने पे यहाँ पे आएंगे i बराबर 0 कंडीशन ट्रू है, j बराबर 0 कंडीशन ट्रू है तो 0 0 पे वैल्यू क्या इनपुट होगी 45। फिर से j प्लस प्लस और j की वैल्यू 1 तो 0 1 पे वैल्यू क्या इनपुट होगी 68। फिर से j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 0 2 पे वैल्यू ये इनपुट होगी। अब j की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे स्लैश n से नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन ट्रू। j बराबर 0 तो 1 0 पे वैल्यू क्या इनपुट होगी 79। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 1 तो 1 1 पे वैल्यू क्या इनपुट होगी 31। फिर से j प्लस प्लस होगा, अब j की वैल्यू क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ट्रू होने पे यहाँ पे आएंगे वैल्यू क्या इनपुट होगी 31। फिर से j प्लस प्लस होगा, j वैल्यू क्या होगा 3, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाएंगे i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू क्या होगा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो j बराबर 0 तो 2 0 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 79। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 1 तो 2 1 पे वैल्यू क्या है 21।
फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 पे वैल्यू क्या पड़ेगी 57। अब जे प्लस प्लस होने पे जे वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएंगे। अब आई प्लस प्लस होगा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और इस प्रोग्राम से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब इसको टर्बो सी में देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके टर्बो सी पे आते हैं। तो टर्बो सी में मैंने टर्बो सी ओपन कर लिया। इसको पहले तो यहाँ ऑल्ट F9 करेंगे। ये हमसे वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है, हम ये वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ये मैंने वैल्यू इनपुट की और इस तरह से ये आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे डबल डायमेंशन एरे में वैल्यू को इनपुट करेंगे और उसको डिस्प्ले करा देंगे। होपफुली ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे इसमें और कैसे बनाते हैं, मान लिया कि इसी प्रोग्राम में अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ का सम कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैंने एक सी वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे कैसे लिखोगे, सी बराबर सी प्लस ए ऑफ आई जे, ये लिख लेंगे। और इसका कोई काम नहीं, ये हटा देते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज %d कॉमा सी कर लेंगे और ये क्लोज कर देंगे। अब इसको ज़रा यहाँ पे अब सबसे पहले तो इनपुट करना होगा। तो i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है, j बराबर 0, कंडीशन ट्रू है, तो 0 0 पे वैल्यू इनपुट कर लेंगे 1। फिर से j प्लस प्लस होगा, j क्या हो गई 1, तो 1 1 पे 0 1 पे वैल्यू इनपुट करनी होगी, वो हमने ये इनपुट कर लिए। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या होगा 2, तो 0 2 पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट कर लिए। फिर से j प्लस प्लस j की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाओगे i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है, j बराबर 0, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या इनपुट कर ली मैंने, ये इनपुट कर लिया है। फिर से j प्लस प्लस है, j की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 1 पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस है, j की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 1 2 पे वैल्यू इनपुट करनी, ये इनपुट कर लिया मैंने। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, यहाँ पे आ जाएंगे j बराबर 0, कंडीशन ट्रू है, तो 2 0 पे वैल्यू इनपुट करनी होगी, मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 2 1 पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस हुआ, अब j वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 2 पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट कर लिया। फिर से j प्लस प्लस हुआ, j वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब i प्लस प्लस होगा, अब i वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इस रूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे यहाँ पे आते हैं, i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है, तो j बराबर 0, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू सी प्लस ए ऑफ आई जे। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो गया यहाँ पे। फिर से j प्लस प्लस जो वैल्यू हो गई 1, तो कंडीशन ट्रू है, तो 0 1 पे वैल्यू क्या पड़ेगी 2, तो 1 पहले से, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। फिर से j प्लस प्लस जो वैल्यू क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 0 2 पे वैल्यू क्या पड़ेगी 3, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। अब j प्लस प्लस से j वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाओगे i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, j बराबर 0, तो 1 0 पे वैल्यू क्या पड़ेगी 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 1 पे वैल्यू क्या पड़ेगी 5, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। अब फिर से j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई 2,
तो 1 2 पे वैल्यू क्या है 6, तो 15 + 6 कितना हो गया 21। फिर से जे प्लस प्लस जे वैल्यू क्या हो गया 3, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाएंगे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ पे आ जाएंगे जे बराबर 0, तो 20 पे वैल्यू क्या है 8, तो 21 + 8 कितना हो जाएगा 29। फिर से जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 21 पे वैल्यू क्या है 7, तो 29 + 7 कितना हो गया 36। फिर से जे प्लस प्लस होगा जे वैल्यू क्या हो गया 2, तो 22 पे वैल्यू क्या है 9, तो 36 + 9 कितना हो गया 45। अब जे वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाओगे, अब आई वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो क्या आ जाएगी 45। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब इसको टर्बो सी में एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टर्बो सी पे जाते हैं, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने में ये वैल्यू डाल दी मैंने, तो इस तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम डबल डायमेंशन में वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम डबल डायमेंशन के थ्रू हम बना भी सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।